तो स्टार्ट एक शेर से करते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। तो हमने समंदर को तलाश करना है, तो समंदर को तलाश करेंगे तो शायद हमें दरिया मिल ही जाएगा। ठीक है, तो गोल सेटिंग में जो सबसे पहले हमारी स्लाइड है, मैं चैट को जरा ऑफ कर रहा हूँ। आप लोग बेशक चैट में रिप्लाई बेशक ना करें, जब कोई चीज पूछी जाए तो उस वक्त करनी कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि जी, इफ आई हैड 8 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, आई वुड स्पेंड 6 शार्पनिंग इन माई एक्स। यानी कि अगर उसको 8 घंटे दिए जाएं किसी भी दरख्त को काटने के लिए, तो उसमें से वो क्या करेगा, 6 घंटे जो है वो सिर्फ अपने जो कुल्हाड़ा है उसको तेज करने में लगाएगा। वो किस लिए लगाएगा? क्योंकि उसका पर्पस क्या है कि उसने उस दरख्त को काटना है और सही तरीके से काटना है। इसलिए वो क्या करेगा, अगर वो उसकी तैयारी नहीं करता, उसकी प्रिपरेशन नहीं करता, वो क्या करेगा, जहां उसको 8 घंटे लगने हैं वहां उसको 12 घंटे लग सकते हैं, वहां उसको 14 घंटे लग सकते हैं, वहां उसको 24 घंटे लग सकते हैं उसको काटने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने कोई प्रिपरेशन नहीं की होगी। तो सिमिलरली, जब आप किसी भी चीज को हासिल करने के लिए स्टार्ट लेते हैं, तो उससे पहले आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। लेट्स सपोज कि आप एक मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, मार्केट के अंदर आप मोबाइल लेने के लिए जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने बजट को देखते हैं कि मेरे पास बजट कितना है। फिर आप उस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन को देखते हैं कि इस बजट के अंदर रहते हुए मैं कौन सा मोबाइल परचेज कर सकूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल लेने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं। अगर आप मार्केट के अंदर डायरेक्टली चले जाते हैं, वहां क्या होगा, आप एक मोबाइल देखेंगे, दूसरा मोबाइल देखेंगे, जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसके लिए आपके पास क्या होगा, बजट नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों? वो आपके पास प्रिपरेशन नहीं थी। अगर आप प्रिपेयर करके गए होते तो वहां पे आपका जो टाइम स्पेंड हो रहा है, जो आपको चीज पसंद नहीं आ रही, वो आपको पसंद आ जाती। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करें, इस कंपनी की बात करें, तो जब आपने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है, उससे पहले आपने बहुत सारे सेशंस लिए थे, आपने खुद से इसको सर्च किया था, सर्च करने के बाद आपने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, टॉपिक की तरफ आते हैं कि गोल सेटिंग होती क्या है। आप में से स्लाइड मेरी नहीं चल रही, स्लाइड शो हो रही है? अच्छा, मोबाइल की मैंने एग्जांपल दी, तो गोल सेटिंग के साथ इसको मैं इस तरह के रिलेट करूंगा कि आपने जब मोबाइल लेने के लिए आप जाते हैं मार्केट के अंदर, या आप मोबाइल लेने का सोचते हैं, तो आपके पास, आप क्यों उसको लेना चाहते हैं, आप पहले ये सोचते हैं कि आपकी डिजायर क्या है, आपकी जरूरत क्या है, उस मोबाइल लेने की जरूरत क्या है, क्या आपका मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीजें आप पहले सोचते हैं। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, आपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले आपने देखा था कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ऑनलाइन बिजनेस में जाने के लिए, क्या मेरी जरूरत है। अगर आप ऑलरेडी एक चीज कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा बिजनेस एम्पायर आपने खड़ा किया होगा, तो आपको फॉर एवर लिविंग में जाने की जरूरत नहीं थी। डेफिनेटली आपको किसी चीज ने उकसाया, किसी चीज की आपको जरूरत थी, आपको कामयाब होने की जरूरत थी, आपको अपना बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत थी, तो तभी आपने जाके फॉर एवर लिविंग को ज्वाइन किया। ठीक है, तो जब आपके सामने एक मकसद होता है, उसको फिर अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट पैरामीटर्स बनाते हैं उन उस चीज को हासिल करने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप डिफरेंट पैरामीटर्स बनाते हैं। उन पैरामीटर्स में आप क्या देखते हैं कि मैंने कौन सी चीज को हासिल करना है और कौन सी चीज को मैंने साइड पे रखना है। ठीक है, अच्छा, अब जो चीजें आपने हासिल करनी है, किस चीज को मैंने कब हासिल करना है। अब लेट्स सपोज आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, वो एग्जाम क्या है, आपकी करंट रिक्वायरमेंट है, आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब एक चीज है कि आपने उस डिग्री की बेस पे क्या करना है, आपने कोई जॉब लेनी है। ठीक है, तो करंट रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, करंट रिक्वायरमेंट आपका वो करंट पेपर है। ये चीजें आपने डिसाइड करनी होती हैं सबसे पहले कि मैं आप वो पेपर दूंगा तो तब जाके मुझे डिग्री मिलेगी, और जब मैं डिग्री मिल जाएगी उसके बाद मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकूंगा। ठीक है, ये प्री प्लान सारी होती हैं चीजें, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो करते हैं। अगर आप लाइफ के किसी भी हिस्से में कामयाब होना चाहते हैं, या आप जो है किसी भी अपने
मिशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास गोल सेटिंग जरूरी होनी चाहिए, आपके पास प्लान बने होने चाहिए कि मैंने प्लान ए मेरा ये है, प्लान बी मेरा ये है, अब मैं प्लान ए के लिए ये काम करूंगा, प्लान बी के लिए ये काम करूंगा। लेट्स सपोज मेरा प्लान ए जो है, लेट्स सपोज पहले तो उसको 100% सक्सेसफुल करने की कोशिश करें। लेट्स सपोज कि आपका प्लान ए जो है वो किसी फेलियर की तरफ जाने लगता है, तो फिर आप क्या करें, प्लान बी के ऊपर काम करें। लेकिन ये सारे आपका गोल सेटिंग का हिस्सा पहले से होना चाहिए। अब मीनवाइल कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आप ड्यूरिंग द सेशन लेते हैं, मतलब जैसे आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपने वहां पे जाके लेने होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ऐसा है, गोल सेटिंग के अंदर भी ऐसा है। लेकिन आपकी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप पहले डिफाइन करते हैं गोल सेटिंग के अंदर। अब फर्ज करें हम फॉर एवर लिविंग, क्योंकि हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, हम उसी के लिए वर्कशॉप्स ले रहे हैं, तो मैं उसी की एग्जांपल्स बार बार आपको दूंगा। लेट्स सपोज कि आपने एक लेवल अचीव करना है, कोई अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो वो सुपरवाइजर का लेवल, या कोई इससे सुपरवाइजर है तो वो असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर का लेवल अचीव करना चाह रहा होगा। तो क्या होगा, उसके माइंड में वो नेक्स्ट स्टेप होगा, उस नेक्स्ट स्टेप को सामने रखते हुए अपनी वो सारी जितने गोल्स होंगे उनको वो उस तरीके से सेट करेगा, अपने नेक्स्ट लेवल को सामने रखे। अब एक बंदा ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो वो क्या असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए दोबारा से कोशिश करेगा? वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका गोल जो है वो नेक्स्ट लेवल है। तो उस नेक्स्ट लेवल के लिए आपने गोल की सेटिंग करनी है। आगे हम गोल सेटिंग की डिफरेंट काइंड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां तक का क्लियर है आपको गोल सेटिंग क्या होती है, किस क्लियर हुआ है? ओके गुड। सेशन के एंड में किसी भी बंदे से, मैं सर उस्मान से कह के किसी भी बंदे से कोई भी पॉइंट हम पूछ सकते हैं ऑन कॉल उसको लेके, ठीक है, तो काइंडली अटेंटिव रहिएगा। ओके ठीक है। अब अगर आप गोल सेटिंग नहीं करते तो आपका क्या होता है, आपको जो लाइफ की डायरेक्शंस होती हैं आपकी, आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, आपकी अटेंशन जितनी होती है वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ चली जाती है। ठीक है, ये विदाउट गोल सेटिंग आप जो भी काम करते हैं उसके गोल सेटिंग ना करने की वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है। जब डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है तो आप जो आपका मिशन होता है आप उसको 100% नहीं कर पाते। ठीक है, फोकस बहुत जरूरी है। जो आपका जो सेफ जोन है, जिसमें आप, जिसको कंफर्ट जोन आप कहते हैं, कंफर्ट जोन से आपका निकलना जरूरी है। ठीक है, और वर्किंग कंडीशन में आपने हर टाइम रहना होता है। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज कि आपने एक काम किया है, ठीक है, आप उस काम को 10 दिन से कर रहे हैं, 20 दिन से कर रहे हैं, लेकिन आप परमानेंट या मुसलसल आप जो है वो फेलवर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये फेलवर क्यों मुझे मिल रहा है? हर दफा मैं जब भी काम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि आपने प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आपने 2 दिन प्रोस्पेक्टिंग की, 3 दिन प्रोस्पेक्टिंग की, 4 दिन प्रोस्पेक्टिंग की, आपके पास आउटपुट कोई नहीं आई, आपके सेशन में ही कोई नहीं ज्वाइन कर रहा। ठीक है, तो क्या कभी आपने सोचा कि इसके पीछे रीजन क्या है? या आप बिल्कुल हाथ पीछे रख के बैठ गए और अपने अपलाइन के ऊपर बैठ गए कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये मैं, मुझसे तो ये नहीं हो रहा है, मैं किधर आ गया हूँ? क्या क्या आप करते हैं, कोई बताएगा मुझे? मतलब लेट्स सपोज कि आप बिल्कुल 2-3 दिन से फेलवर की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? नो रिस्पॉन्स? सो तो नहीं रहे सारे? आवाज आ रही है? आई डोंट गिव अप बिकॉज आई एम लर्निंग। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप 2-3 दिन से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास आउटपुट कोई नहीं आ रही है, आप मुसलसल फेलवर की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त में आप क्या करते हैं? आपके पास डेफिनेटली आपके पास दो ख्याल आते होंगे कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है, या मुझे इसको फिर से ट्राई करना चाहिए। डेफिनेटली ये दो ही चीजें आपके माइंड में आती होंगी। लेकिन जो जब आप गोल सेटिंग करते हैं ना, तो गोल सेटिंग करने के बाद आपके माइंड में सिर्फ एक चीज बचेगी, और वो बचेगी ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई अगेन। जब आप गोल सेटिंग करेंगे आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन आएगा। जब आप गोल सेटिंग नहीं करेंगे आपके पास हमेशा माइंड में दो ऑप्शन रहेंगे, शुड आई लीव या शुड आई कंटिन्यू। ठीक है, तो गोल सेटिंग का ये फायदा है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें, आप
जहां आप जो काम करना चाह रहे हैं, जो जिस अचीवमेंट को आप हासिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है और आपने उसको टाइम को अवेल नहीं किया, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने उस टाइम को वेस्ट किया है, तो आप हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते। ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा अपनी पूरी लाइफ के अंदर। ठीक है, वो बंदा हमेशा नाकाम होता है जो क्या करता है, टाइम को वेस्ट करता है, क्योंकि गुजरा हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। जो जो आपका टाइम गुजर गया, लेट्स सपोज ये अभी है, जो लोग सेशन में अवेलेबल हैं, ठीक है, वो तो ये सेशन ले रहे हैं। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज मेरी ब्रेक हो रही है क्या? सब लोगों के लिए ये इशू आ रहा है? नहीं अभी सर क्लियर है, क्लियर है। ओके फाइन। ठीक है, अच्छा ये दो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास कभी वापस नहीं आती। एक, आप लोगों के पास जब किसी चीज का मौका आता है, तो आप उसको मतलब उस मौके को हासिल नहीं करते। आप उस मौके के अंदर जितनी चीजें आपके पास, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, आप उनको हासिल नहीं करते, वो दोबारा कभी भी आपके पास नहीं आती। ठीक है, अब एक बंदा लेट्स सपोज कि आपको कह रहा है कि जी आपको मुल्क का वजीर आजम एक दिन के लिए बना दिया जाएगा, आज ही आपको कोई बंदा कह देता है कि मैं अभी आपको एक दिन का मुल्क का वजीर आजम बना दूंगा। ठीक है, आप कहते हैं नहीं, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, आज मेरे गेस्ट आने वाले हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मेरे पास गेस्ट आने वाले हैं, आप काइंडली ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे कल के लिए दे दें। ठीक है, तो क्या वो कल आएगा कभी? वो कल कभी नहीं आना। वो कल, वो जो आज था वो आज ही आया, आपको एक दिन का चांस मिला था, आपने उसको अवेल नहीं किया, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, अब जैसे कि आप, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तक फॉर एवर लिविंग में नहीं आए होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आ चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया हुआ। जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार आज मैंने काम नहीं करता, मैं एक महीने बाद कर दूंगा, मेरा 2CC तो अचीव हो गया, अब मैं एक महीने के बाद काम करूंगा। ठीक है, उसका वो एक महीना कभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि कल है ही नहीं। कल हमेशा आज है, जो आज आपने करना है वही आपका कल है। ठीक है, जो आज आपने करना है वही आपका कल है, आप कल के ऊपर चीजों को मत छोड़ें। ठीक है, अपने टाइम को वेस्ट मत करें, इसने कभी आपके पास वापस नहीं आना। ठीक है, जितनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उसको फौरन से अवेल करें। जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं या जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें और अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, आप ये कहते रहेंगे कि जी मैं कल ज्वाइन कर लूंगा, आप ये कहते रहेंगे मैं कल प्रोस्पेक्टिंग कर लूंगा, मैं कल पोस्ट कर लूंगा, ठीक है, वो कल आपका कभी भी नहीं आना। सॉरी। अच्छा, गोल सेटिंग के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश की है इनको, मतलब वन बाय वन तो नहीं, मैं एज ए होल आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब गोल सेटिंग करने से सबसे पहली चीज जो आपकी होती है ना, आपको एक मोटिवेशन मिलती है। सबसे ज्यादा जो बेसिक इसके अंदर चीज होती है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंजिंग आती है। मोटिवेशन कैसे मिलती है? आपने एक गोल सेटिंग की, वो गोल सेटिंग आपके पास परमानेंट आपके माइंड में रहता है कि जी मैंने मैंने क्या करना है, मैंने नेक्स्ट लेवल को अचीव करना है। लेट्स सपोज कि एक सुपरवाइजर है, वो कहता है कि मैं असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के लेवल को अचीव करना चाह रहा हूँ, तो उसके माइंड में क्या होगा, ये दो चीजें होंगी। या मैनेजर का लेवल होगा, वो हमेशा उसके माइंड में रहेगा, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो चल रहा है, वो दोस्तों के साथ बात कर रहा है, वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, वो अपना स्टडी कर रहा है, उसके माइंड में अपना गोल जरूर होता है। स्टडी किस पर्पज के लिए कर रहा है, वो लर्निंग किस पर्पज के लिए कर रहा है, आप लोग वर्कशॉप किस पर्पज के लिए ले रहे हो, आप मजीद सीखने के लिए ले रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज से मेरी ज्यादा ग्रूमिंग होगी, किस चीज से ज्यादा मेरी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग होगी, किस चीज से ज्यादा मेरी टीम बिल्ड करेगी। आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? आपके पीछे एक मोटिवेशन है। ठीक है, जब आप गोल सेटिंग करते हैं, जब आप लेवल्स को अचीव करने की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक मोटिवेशन मिलती है जो हमेशा आपको हर स्टेप के ऊपर पुश करती है कि भाईजान ये काम करना है, ये वाला नहीं करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये होता है कि अब डायरेक्शंस का मैंने आपको बता दिया। अब जब आप गोल सेटिंग करते हैं, तो आपको जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपके सामने होती हैं कि मैंने किस गोल को किस तरीके से अचीव करना है। आप उन स्ट्रेटजीज को रखते हैं, फिर आपको जब आप गोल सेटिंग कर लेते हैं, तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस, ये जो गोल सेटिंग होती है ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट चैलेंजेस देती है। अब फर्ज करें कि मैंने मैनेजर बनना है। ठीक है, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप लोगों ने मैनेजर बनना है, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कोई बताएगा? या लेट्स सपोज आपने सुपरवाइजर बनना है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उन्होंने सुपरवाइजर बनना है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है?
ये वही बंदा बता सकेगा जिसने कोई ना कोई गोल सेटिंग की होगी, या जिसका कोई गोल सेटिंग करके उसको कोई ना कोई पर्पस मिला होगा, कोई अटेंशन मिली होगी, ठीक है। उसके बड़े ख्वाब होंगे, वो उसको उनकी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, वो ख्वाब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उसको काम करने के लिए मजबूर कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्टिव जो मुझे लग रही है ना, वो इनका नाम नहीं लिखा हुआ, मिस WM कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इनका सबसे पहले रिप्लाई आता है, बाकी सारे मुझे लग रहा है कि वो खाना पीना साथ कर रहे हैं। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया हुआ, आप लोग भी जो है ना थोड़ा सा अटेंटिव रहे। गुड, शाबाश। देखें, ये सारे चैलेंजेस जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना आपके माइंड में तब भी आती हैं जब आप कोई गोल सेट करते हैं। हम जब फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक मकसद हमारे सामने होता है, लेकिन उस मकसद को हासिल करने के लिए हमने कुछ डिफरेंट स्टेप्स लेने होते हैं। उन सारे स्टेप्स को गोल सेटिंग कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब फॉरएवर लिविंग तो आपने ज्वाइन कर लिया, आपको अल्टीमेटली एक आपने मकसद अपना रख लिया कि जी मैंने फॉरएवर लिविंग के अंदर रहते हुए अपनी टीम बिल्ड करनी है, फॉरएवर लिविंग के अंदर रहते हुए मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट तरीके से सेल आउट करना है, फॉरएवर लिविंग के अंदर रहते हुए मैंने अपनी जो पैसिव इनकम है उसको जनरेट करना है, ठीक है। फॉरएवर लिविंग के अंदर रहते हुए मैंने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करनी है, फॉरएवर लिविंग के अंदर रहते हुए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए मैंने क्या करना है, मैंने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के आपका एक किसी एक चीज की तरफ आपको लेके जा रही है, ठीक है जी। गुड गुड, शाबाश, जिन लोगों ने आंसर दिया है, अच्छे आंसर्स दिए हैं सब लोगों ने। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या ओपन हो गया, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ गोल सेटिंग है। दो तरह की गोल सेटिंग होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। अब पहले हम शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग में हमारे पास क्या होता है, ये कुछ इस टाइप के गोल होते हैं जो हमें फौरन से पूरे करने होते हैं। लेट्स सपोज कोई खातून है, उन्होंने क्या करना है, खाना शाना खा लिया या बनाना है खाना या खा लिया, उन्होंने क्या करना है, फौरन से बर्तन धोने हैं। लेट्स सपोज कोई आबिद साहब है, उनका कल पेपर है, ठीक है, उनका फाइनल टर्म का पेपर है, उन्होंने वो कल देने जाना है, तो वो क्या करेंगे, आज उसकी प्रिपरेशन करेंगे और कल जाके उस पेपर को जाके दे आएंगे। ये क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है। या कोई मैंने एक सोशल पोस्ट बनाना है और उसको सोशल मीडिया के ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है, ये भी एक क्या है, शॉर्ट टर्म है। लेकिन इस शॉर्ट टर्म की मुझे फायदा कब होगा, या ये मुझे किसकी तरफ लीड कर रहा है, ये मुझे किसी ना किसी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ लीड कर रहा है। अब लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, ये कुछ इस तरह के गोल्स होते हैं जो आप जिसके लिए आप सारी लाइफ स्ट्रगल करते हैं। मतलब आपका जितना लाइफ का टेन्योर होता है, ऐसे भी हो सकता है आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। या जो मैंने अभी पेपर में दे के आया हूँ, वो किस पर्पज के लिए दे के आया हूँ। लॉन्ग टर्म गोल मेरा क्या था कि मैंने ग्रेजुएशन करनी है, मैंने एमफिल करना है, मैंने PhD करनी है, ठीक है, उसके लिए मैं उसको कर रहा हूँ। या मैं अभी छोटी छोटी पोस्ट लगा रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, FLP के रिलेटेड लगा रहा हूँ, मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस के रिलेटेड लगा रहा हूँ। वो क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मेरी टीम इंक्रीज हो सके, मेरा बिजनेस बिल्ड हो सके, मैं पैसिव इनकम की तरफ जा सकूं। वो जो पैसिव इनकम वाला मेरा टास्क है, वो किस में आएगा, वो लॉन्ग टर्म गोल में आएगा। और मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना है, वो शॉर्ट टर्म एक गोल है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म गोल जितने हैं वो अब लेट्स सपोज आप जो काम कर रहे हैं, आपने एक किसी लेवल को अचीव करना है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से, आपने किसी लेवल को अगर अचीव करना है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने जो है वो सीनियर मैनेजर की तरफ जाना है, ठीक है। आप मैनेजर हैं, आपने शॉर्ट टर्म ऐसा कौन सा काम करना है, या मैंने ये ज्यादा बता दिया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपने सुपरवाइजर की तरफ जाना है। तो आप ऐसा कौन सा शॉर्ट टर्म गोल करेंगे जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को हासिल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है बेटा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर दे दें, अदरवाइज मुझसे पूछ लें कि क्या क्वेश्चन है, रिपीट कर देता हूँ मैं। ये क्वेश्चंस बीच में इसलिए होते हैं कि आप लोगों को मुझे पता चल सके कि आप लोग जाग रहे हैं या नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, ठीक है, आपने सुपरवाइजर की तरफ जाना है। सुपरवाइजर आपका क्या है,
लॉन्ग टर्म गोल है, तो आपके शॉर्ट टर्म्स गोल क्या होंगे उस सुपरवाइजर के लेवल को अचीव करने के लिए? आपके शॉर्ट टर्म्स गोल क्या होंगे, मेरा ये क्वेश्चन है, जिन लोगों को समझ नहीं आई उनके लिए। अपलाइन गाइडेंस एक एक एस्पेक्ट हो सकता है, ये एक एक पार्ट हो सकता है आपके शॉर्ट टर्म गोल का। मैम अंबर, ये आपके लिए। और जी कोई जल्दी जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी से बताएं, ताकि हम सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं। डेली शेयरिंग प्लान्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप टू सीसी, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग, आपका शॉर्ट टर्म गोल में, चले मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा कि आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग के बाद आपने क्या करना है, अपनी टीम को बिल्ड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, ठीक है। आपने सीसीज को अचीव करना है। जितने आपके सीसीज अचीव होंगे, आपका तब तक वो लेवल, नेक्स्ट लेवल अचीव नहीं होगा, ठीक है। आपने डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या जिस तरह का भी आपने उस रखा होगा, आपने उस लेवल पे जाके अपने सारी चीज़ें करनी होंगी। आपने अपने अपलाइन के साथ लिंक्ड रहना होगा, आपने अपने डाउन लाइन के साथ लिंक्ड रहना होगा, आपने अपने अपलाइन से गाइडेंस लेनी होगी। ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। आपने अपने अपलाइन से गाइडेंस लेनी होगी, आपने उस गाइडेंस को शिफ्ट करना होगा अपने डाउन लाइन की तरफ। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने अपने अपलाइन से गाइडेंस लेनी होगी, उस गाइडेंस को आपने शिफ्ट करना होगा अपने डाउनलाइन की तरफ टू अचीव दैट लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे, आप कोई गाइडेंस भी नहीं ले रहे, आप प्रोस्पेक्टिंग भी नहीं कर रहे, ठीक है, आप जस्ट आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर लोगों की पोस्ट देख रहे हैं, आप जस्ट ये कह रहे हैं कि फलां बंदे ने ये अचीवमेंट कर ली, फलां बंदे ने ये कर ली, उसका स्टेटस चुरा लिया, चुरा के अपने स्टेटस पे लगा दिया, दैट्स इट, दिस इज नॉट योर वर्क, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। आप जब तक इन शॉर्ट टर्म गोल को नहीं अपने पास सेट करेंगे, अपने लिए सेट करेंगे, आप किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गई सारी बातें? आसान तो नहीं है ना फिर गोल सेटिंग करना और फिर उन गोल्स को अचीव करना, ठीक है। आप जिस बिजनेस में आए हैं, तो इस बिजनेस के लिए आपको बड़ी पेशेंस की जरूरत है। वो कहते हुए ना, आप आपके अंदर जो है ना, कोई लेट्स सपोज कि कोई फेलियर होता है ना, उस फेलियर को बर्दाश्त करने के लिए भी आपके अंदर कोई ना कोई सलाहियत होनी चाहिए, आपके अंदर उस फेलियर को बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है। उसने मुझसे मेरे स्टेटस को देख के उसने मुझे रिप्लाई किया। अब उसने मुझसे पूछा कि सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। जो हमारे जो गिने चुने अल्फाज होते हैं, मैंने उसको वो बता दिए, ठीक है। कहते सर आप एफएलपी में काम कर रहे हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं एफएलपी में काम कर रहा हूँ। मुझसे पूछते हैं कि सर ये तो मैंने भी ज्वाइन किया था, तो सर मैंने भी इसको 2CC अचीव किया था, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो ये तो आप कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा भाई आपने कब 2CC अचीव किया था? कुछ 6-7 महीने पहले उसने 2CC अचीव किया था। मैंने कहा फिर आपके कितने CC अचीव आगे हुए, आपने कितने टीम लीडर बनाए? कहते हैं मैंने 5-10 दिन काम किया, 5-10 दिन काम करने के अंदर मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिली, किसी ने मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई, जिसको मैं पूछूं तो वो कहता था कि जी ये ऐसे है, ये वैसे है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा आपने सिर्फ 10 दिन काम करने करने के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये काम नहीं हो सकता? तो कहता है हाँ बिल्कुल, 10 दिन काम करने के बाद 10 दिन, कहता है मैंने दिन रात काम किया। मैंने कहा आपने लर्निंग की थी कि आपने काम करना कैसे है? कहता है मैंने चंद एक वीडियो, जो बैंग ऑन कोर्स होता है, मैंने चंद एक वीडियोस उसकी ली थी। मैंने कहा चंद वीडियोस की बेस पे आपने 10 दिन सिर्फ काम किया, वो भी, और आपने ये फैसला कर लिया कि आप इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो मैंने उसको ये कहा कि आप लाइफ के किसी भी हिस्से के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप मुझसे लिख के ले जाओ, आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हो। कहता है कि सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपने काम करना है, तो आपने 10 दिन नहीं देखने, आपने कछुए की चाल चलनी है। जब तक आप कछुए की चाल नहीं चलेंगे, आप नहीं जीतेंगे, आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकेंगे। अब 10 दिन काम करने के बाद वो सब साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने पैसे भी डुबो दिए हैं, और वो बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के कि शायद कोई आएगा अलादीन का चिराग लेके और उसको रगड़ेगा और उस साहब का अगले लेवल अचीव हो जाएंगे।
ठीक है, आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा, सबसे पहले जो चीजें हैं वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ख्वाब क्या हैं। जी बिल्कुल, अलादीन का चिराग, कुछ लोग होते हैं उसका इंतजार करते हैं। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो लोग, अगर आप लोगों को कहें ना कि लर्निंग करनी है, तो वो लर्निंग की तरफ नहीं आते, वो डायरेक्ट आते हैं अर्निंग की तरफ। वो कहते हैं हमें भाई ये बताओ कि हमने पैसा कैसे कमाना है, हमें पैसे कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। भाईजान, जब आप लर्निंग ही नहीं कर रहे तो कैसे आप अर्निंग करते हो? वो उसी अलादीन के चिराग के चक्कर में होते हैं कि हमें आएगा, हम उसको रगड़ेंगे और हम कहेंगे जी मिल जाएगा बस। वो डायरेक्ट आपको इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो लोग जो है ना वो लर्निंग की तरफ कम आते हैं, डायरेक्ट वो पैसे ढूंढने के चक्करों में होते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता, आप लोग भी एक लेवल यहाँ तक आए हैं, यहाँ एक स्टेप आपने लिया है, तो आपने पहले इसकी कंप्लीट लर्निंग की है। लोग इस चीज को नहीं समझते। आजकल की दुनिया जो है ना वो, मैं कहता हूँ तो कि .com जनरेशन है, वो बहुत तेज चलने के चक्करों में होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें अपने ख्वाबों का पता होना चाहिए कि हमने किस मकसद के लिए काम करना है, हमारा ड्रीम क्या है, हमने किस लेवल तक जाना है, ठीक है। एक बंदा है, उसका ड्रीम छोटा सा है, वो कहता है कि जी मैंने क्या करना है, मैं सुपरवाइजर बन जाऊं, ठीक है, उसके बाद मैं आराम करूंगा। इस तरह के लोग भी कामयाब नहीं होते। उसका ख्वाब ही चुन्ना सा है, वो चुन्ना सा ख्वाब उसने 6 महीने में अचीव कर लेना है, उसने 5 महीने में, 4 महीने में उस ख्वाब को अचीव कर लेना है। उसके बाद उस बंदे का ख्वाब ही कोई नहीं, कहता मैं बस सुपरवाइजर ही बनना है, ठीक है। सुपरवाइजर के बाद उसकी कोई सोच ही नहीं है। अपनी सोच को खुला रखें, अपनी सोच को बड़ा करें, बड़े बड़े ख्वाब देखें और उन बड़े ख्वाबों को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें, ठीक है। अपने बड़े ख्वाबों को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स लें। आपका ख्वाब बड़ा होगा तो आप छोटे स्टेप ले सकेंगे। आपका ख्वाब ही छोटा है तो आप उसके लिए क्या स्टेप लेंगे? ना आपके पास कोई मोटिवेशन होगी, ना आपके पास लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं ना, हमने दो लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं ना वो ज्यादा जल्दी अचीव होते हैं, उनके पीछे मोटिवेशन होती है। अब एक बंदा है, वो उसने बर्तन धोने हैं, वो उसका शॉर्ट टर्म गोल है, उसने बर्तन धोने हैं। वो क्या कहता है, वो यार कल धो लेंगे, शाम को धो लेंगे, अभी पानी नहीं आ रहा, अभी लाइट नहीं है, अभी फला नहीं है। उसके पीछे हजार लॉजिक्स होंगे, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म गोल की सोचता है ना, वो कहता है नहीं मैंने अभी धोने हैं, अभी मैंने इसको फारिग करना है, मैंने अभी पेपर देना है, मैंने अभी पेपर की तैयारी करनी है, क्योंकि मेरी डिग्री जो है ना वो लेट हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर बहुत मोटिवेशन होती है, ठीक है। अब आपने ड्रीम कर लिया, चीजों को ड्रीम कर लिया, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अच्छा चलें, शुक्र है, क्योंकि हो जाता है बीच में समटाइम कोई बोरिंग टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग जाग के रहें, आपने ख्वाब देख लिए, जागती आंखों वाले ख्वाब देख लिए आपने, ठीक है। अब आपने उस ख्वाब को जिंदा भी रखना है, ठीक है। उस वो जो आपने गोल का सोचा है, आपने उस तक पहुंचने के लिए, आपने उस तक पहुंचने के लिए अपने सारे स्टेप्स को जिंदा भी रखना है। आपने किसी स्टेप को छोड़ दिया, ठीक है, आपने शॉर्टकट मारा, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। आपने जो ख्वाब देखा, आपने उस ख्वाब को जिंदा भी रखना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, मैंने पहले से ही आपको बता दिया, लोग सोचते बहुत बड़ा है लेकिन करते कुछ नहीं है। सोचते बहुत बड़ा है, करते कुछ नहीं है। जो आपने सोचा है आप उसके ऊपर ट्रस्ट रखें, आप उसके ऊपर बिलीव करें कि हाँ ये काम मैं कर लूंगा, ये बहुत अच्छा काम है, यही काम मैं मुझे लाइफ में जो है ना वो सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है। आपने ख्वाब देख लिया लेकिन आपको यकीन ही नहीं है कि ये हो सकेगा कि नहीं है, तो क्या वो ख्वाब पूरा हो सकेगा? वो कभी भी पूरा नहीं होएगा, ठीक है। आपने जो सोचा है आप उसके ऊपर यकीन रखें और फिर उसको अचीव करें, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनके पास कोई भी वीएन नहीं होता, किसी भी टाइप का कोई वीएन नहीं होता उनके पास। वो जस्ट चल रहे होते हैं हवा के दोष पे, नहीं कहते कि जिधर की हवा चल रही होती है ना वो उसी तरफ चल रहे होते हैं, ठीक है। मेरे जैसे कमजोर लोग जो होते हैं ना, वो हवा के दोष पे चलते हैं, ठीक है। आपने इस तरह का भी नहीं बनना, आपने अपना ही एक लेवल बनाना है और उस लेवल को साथ लेके चलना है। आपने हवा के दोष पे नहीं चलना, ठीक है। आपने हवाओं को बदलना है, हवाओं के रुख को बदलना है, तभी जाके आप कामयाब होंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें सिर्फ गोल सेटिंग से होंगी और किसी से नहीं होंगी। आपके पास जब तक गोल सेटिंग नहीं होगा, इनमें से कोई भी चीज आप अचीव नहीं कर सकेंगे, नहीं तो आप हवा के दोष पे ही चलते रहेंगे। और इन चीजों को हासिल करने के लिए ये तीन चीजें मैंने मैंने एक चीज लिखी है, ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। ये तभी होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, ठीक है।
आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे और आज के काम को कल पे नहीं छोड़ेंगे, तो तभी ये सारी चीजें अचीवेबल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है। कुछ चीजें और भी हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। आपका गोल्स जो है वो, आपके गोल्स जितने हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, हकीकत पे मबनी गोल होने चाहिए, वेग गोल नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर उन गोल्स के अंदर आपकी प्रायोरिटाइजेशन फिक्स होनी चाहिए। ये काम मैंने पहले करना है, ये काम मैंने बाद में करना है, ये काम इतना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको आप बेशक बाद में कर लें, जो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका ऑर्डर में जो सबसे पहले आ रहा है, आप उसको पहले काम करें। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चलें। फिर तीसरी चीज आपने ये देखनी होती है कि जो गोल आपने गोल है वो रियलिस्टिक भी है और प्रायोरिटी में सबसे पहले भी है। क्या उस गोल को हासिल करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी हैं? ठीक है। अब लेट्स सपोज आपका गोल है असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल अचीव करना, किसी का गोल था, लेट्स सपोज हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही ये लेवल अचीव कर चुके हैं, तो उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए थे? हमारे पास मनी होनी चाहिए थी, पैसे होने चाहिए थे। ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए था? उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, कंपनी के बारे में। ठीक है। हमारे पास हेल्थ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि हेल्थ है, हेल्थ नहीं है आपके पास तो वेल्थ भी नहीं है। ठीक है। तो हेल्थ हमारी क्या, हमारी हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं हम उस गोल को करने के लिए। ठीक है। हमारे पास एनर्जी मौजूद है काम करने की, हमारे पास स्किल्स मौजूद है। ये चंद चीजें हैं जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं आपके किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो क्या ये आपके पास रिसोर्सेज सारे हैं? अगर ये हैं, आपके गोल्स भी रियलिस्टिक हैं, आपकी प्रायोरिटाइजेशन भी फिक्स है, तो तब आप कामयाब हैं। अब अगर इन तीनों चीजों में से आपके पास एक चीज भी मिस है, आपका गोल भी रियल नहीं है, आप कहते हैं कि जी मैंने 2 दिन के अंदर अंदर $1000 कमाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? 2 दिन के अंदर अंदर मैंने 50 लोगों को ऐड करवाना है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये रियलिस्टिक गोल्स नहीं है। ठीक है। रियलिस्टिक गोल्स ये होते हैं कि मैंने लेट्स सपोज 10 दिन के अंदर मैंने एक बंदे को ज्वाइन करवाना है, ये समझ आती है। 10 दिन के अंदर मैंने 4 बंदों को ज्वाइन करवाना है, ये समझ आती है। 10 दिन के अंदर मैंने 50 बंदों को ज्वाइन करवाना है, ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है। अच्छा। अच्छा। कुछ चीजें हैं, मतलब लेट्स सपोज कि अगर आप इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्पस के लिए काम कर रहे हैं जहां आपको होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे होंगे। ठीक है। आप वहां पे ऑटोमेटिकली होंगे। लेकिन अगर आप आप काम ही नहीं कर रहे, आप एक चीज के लिए काम ही नहीं कर रहे, तो आप वहां पे कभी भी नहीं हो सकते। आपने कामयाब तब होना है जब आप उस पर्पस के लिए काम करेंगे। अगर आप उस पर्पस के लिए काम ही नहीं कर रहे, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, तो आप वहां पे आप हमेशा नाकाम ही होंगे। फिर आप वही उस बंदे वाली बात करेंगे कि भाईजान मैंने 10 दिन काम किया था, मुझे तो कोई आउटपुट नहीं मिली, मैंने छोड़ दिया। ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि आप जब कोई डिसीजन लेते हैं, आपने कोई डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन लेने से पहले आपकी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है ना, जितनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, जितने इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, आपने उनको माइंड में रखना है। ठीक है। आप डिसीजन ले रहे हैं कि मैंने महीने के लिए क्विट करना है, फॉर एग्जाम्पल। आप डिसीजन ले रहे हैं कि मैंने 1 माह के लिए क्विट करना है। क्विट क्यों करना है? क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैंने उनके साथ गैदरिंग्स करनी है, मैंने उनके साथ आउटिंग करनी है, मैंने उनके साथ कहीं ट्रिप्स वगैरह प्लान किए हैं, मैंने उसके लिए जाना है। लेकिन उसी महीने के अंदर क्या है, उसी महीने के अंदर अंदर आपने क्या करना था? नेक्स्ट 2CC अचीव करना था और आपको सुपरवाइजर लेवल मिल जाना था। समझ रहे हैं बात को? आपने 1 महीना क्विट करने का सोचा, लेकिन उसी महीने के अंदर आपका अगर 2CC हो जाता है तो आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? क्या आप 1 महीने के लिए उसको क्विट करेंगे, या आप उस क्विट करने वाले सीन जो है, वो आपके ट्रिप्स जो हैं, जो आपके फ्रेंड्स के साथ प्लान है, आप उसको छोड़ के आप अपना वो वाला 2CC अचीव करेंगे और सुपरवाइजर लेवल अचीव करेंगे? आप क्या करेंगे? क्वेश्चन कर रहा हूँ ये आपसे। क्विट नहीं करेंगे। वेरी गुड आंसर। हम क्विट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो हमने करना था, सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए हमने जो 2CC और हासिल करना था, हम उसके लिए काम करेंगे। अगर हम वहां पे क्विट कर देते हैं तो क्या होगा? वो हमारा लेस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, जिसको हम जो फोकियत दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं? हमारे सुपरवाइजर लेवल अचीव करने पे फोकस दे रहे हैं। तो हम इस तरह के काम कभी नहीं करेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपने आपने गोल सेट किए होते हैं। ठीक है। आपको गोल सेटिंग के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे और आए भी होंगे। ठीक है। आपने जब 2CC अचीव करना था तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? पैसे थे। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? पेरेंट्स नहीं मानते थे। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आपके फ्रेंड्स नहीं मानते थे। वो आपको हर्डल्स क्रिएट करते थे कि ये काम में नाकाम हो जाओगे, ये ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, सबसे बड़े चैलेंजेस आपके सामने ये थे। ठीक है, आपने उनको, उन रोड ब्लॉक्स को, उन चैलेंजेस को क्रॉस करके आपने 2cc अचीव किया, तो अब तो आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि लोग आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। अब लोग आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपने, हर बंदा आपको महीने के एंड पे ये पूछता होगा कि आपका चेकआउट आया। मेरे साथ तो ऐसे होता है, आपका चेकआउट आया, ठीक है, आपका इस दफा कितना चेकआउट आया, आपका क्यों नहीं आया, आपने काम क्यों नहीं किया, या सॉरी, आपने काम तो किया लेकिन आपका चेकआउट नहीं आया। लोग इस तरह के हर्डल्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज था 2cc, वो आपने अचीव कर लिया। अब इस तरह लोग किसी सूरत में खुश नहीं होते। वो आप अक्सर उसको सुनते होंगे, सर उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो जो इंडिया के हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं वो, अच्छा, वो कहते हैं कि इंसान जो है ना, पैदा रोते हुए हुआ था। ठीक है, तो हमेशा रोता ही रहता है, हमेशा रोते ही रहता है। तो अवाम ने हमेशा आपके आगे रोते ही रहना है, अवाम ने हमेशा आपको रोते ही रहना है, अवाम ने हमेशा हर्डल्स क्रिएट करने हैं। अवाम ने कभी आपको नहीं कहना कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आप सक्सेस ले भी रहे होगे। आप कह दोगे ना, मेरा 60,000 की अर्निंग हो गई, मेरी 1 लाख की अर्निंग हो गई, वो कहेंगे तो क्या हुआ, 1 लाख की अर्निंग हो गई, ये तो फिर अगले महीने आपको कुछ भी नहीं आना, ये आपने फलां काम कर दिया है, ये आपने गुनाह कर दिए है, तो ये आपने ये कर दिया है। लोग इस तरह की आपसे बातें करेंगे। ठीक है, तो लेकिन जब आप फोकस्ड होंगे तो तब इस तरह की बातें आप इग्नोर भी करेंगे और उनको अच्छा जवाब भी देंगे। दो चीजें होती हैं, या एक्सक्यूजेस होते हैं या सक्सेस होती है। ठीक है, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। या आप कामयाब होंगे या आप नाकाम होंगे। तो आपने कामयाबी के लिए काम करना है, आपने नाकामी के लिए कोई काम नहीं करना। ठीक है, जो सक्सेस होती है ना, वो कहते हैं कि अगर बाजारों में मिल जाती ना सक्सेस, तो वो फिर हर बंदे के पास होती। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, ऐसे ही है। अगर कामयाबी बाजार में मिलती ना, तो फिर हर ऐरे गहरे नथु खैरे के पास होती। कामयाबी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, इंसान को पुरज़म होना पड़ता है, इंसान को हौसला रखना पड़ता है। ठीक है, इंसान को बर्दाश्त रखनी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि यार तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। ठीक है, बिल्कुल बदलने का मकसद ये है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेशन भी लंबा हो रहा है। फॉर एवर लिविंग को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स फील की हैं। अब लेट्स सपोज मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं। अब मैं आप लोगों के साथ बात कर करके, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात कर करके, मैं जो तमीज़ का दायरा है ना, वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। ठीक, अब मैं लेट्स सपोज मैं उस दिन अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, मैंने उनको कह दिया मैम। वो इस चीज़ से परेशान हो गई कि आप सर, आपने मुझे मैम क्यों कह दिया। मैंने कहा ये मेरी एक रूटीन बन गई है, मेरी एक आदत बन गई है। मैं हर बंदे को अब मैम कह के पुकार रहा हूँ, मैं हर बंदे को अभी क्या कर रहा हूँ, सर कह के बुला रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फॉर एवर लिविंग के प्लेटफॉर्म पे आके मिली हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब हम तकरीबन, हमारी 2 से 3 स्लाइड्स रह गई हैं, तो थोड़ी सी पेशेंस के साथ चलते हैं और थोड़ा सा इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो आपने गोल प्रिपेयर करने होते हैं, उसके ऊपर ना हमने एक होता है स्मार्ट फार्मूला लगाना होता है। वो स्मार्ट फार्मूला क्या होता है? वो होता है स्मार्ट से, एस से बनता है स्पेसिफिक, एम से बनता है मेजरेबल, ए से बनता है अटेनेबल, और आर से बनता है रियलिस्टिक, और टी से बनता है टाइमली। ठीक है, ये जितने भी आपने गोल अचीवमेंट करनी है या गोल सेटिंग करनी है, वो आपने इस फॉर्मूले के ऊपर रह के करनी है। ठीक है, स्मार्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक गोल सेटिंग आपने कैसे करनी है। आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए और वेल डिफाइन होना चाहिए। आप जब गोल्स की लिस्ट बनाएंगे ना, कि मैंने ये गोल इस महीने में, इस साल के अंदर अचीव करने हैं, ठीक है, तो वो आपके क्लियर होने चाहिए और वेल डिफाइंड होने चाहिए। ये नहीं कि आपने अपना गोल लिखा, आपको उस अपने गोल की ही समझ नहीं आ रही, तो किसी के आगे आप उसको डिस्कस क्या करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको, आपका जो गोल है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, और आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया, उसके बाद आपका गोल जो है वो होना चाहिए मेजरेबल, कि लेट्स सपोज कि उसकी एक डिग्री होनी चाहिए उस गोल की। ठीक है, अब एक गोल है कि वो आप कह रहे हैं कि मैंने क्या करना है, लेट्स सपोज कि मैंने क्या करना है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने 1 महीने के अंदर अंदर मैनेजर बनना है। ठीक है, ये गोल मेजरेबल नहीं है, ये किसी सूरत में मेजरेबल नहीं है। आप किसी के आगे बात करेंगे कि मैं 1 महीने के अंदर मैनेजर बन जाऊंगा, वो आप
वो आपको हैरत की निगाहों से देखेगा कि ये भाईजान किस तरीके की बात कर रहे हैं। ये मेजरेबल गोल नहीं है, आपके गोल जो हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। और उनकी कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उस डिग्री के ऊपर रह के आपने काम करने, लेट्स सपोज आप एक गैंट चार्ट, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर काम किया होगा उन लोगों को गैंट चार्ट का पता होगा। उसमें क्या होता है कि हम एक टाइम फ्रेम बनाते हैं, उस टाइम फ्रेम के अंदर हम लिखते हैं कि हमने इस टाइम के अंदर रह के ये काम करना है। लेट्स सपोज आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपने एक टाइम फ्रेम रखा होगा कि मैंने फलां टाइम के अंदर ये वाली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फलां ग्रुप में प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और कितने आवर्स के लिए करनी है, 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए करनी है, 3 आवर्स के लिए करनी है। तो ये आप क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं पूरा, और महीने के अंदर मैंने कितना काम करना है ये आप चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये मेजरेबल्स गोल्स की तरफ एक स्टेप होता है आपका, तभी जाके आपके सारे टारगेट अचीव होते हैं। आपके गोल्स जो हैं वो अटेनेबल होने चाहिए। आपने एक गोल रखा, वो अटेनेबल है ही नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप महीने के अंदर अंदर आप कह रहे हैं कि मैंने मैनेजर का लेवल अचीव करना है, तो ये अटेनेबल गोल है ही नहीं है। अटेनेबल गोल आपका ये है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैंने सुपरवाइजर बनना है 1 महीने के अंदर अंदर, इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, इसको हम मान सकते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैंने एक एक महीने के अंदर अंदर जो है वो 4 बंदों की टीम बिल्ड करनी है, इसको हम मान सकते हैं, ये अटेनेबल गोल है। आपका ये अटेनेबल गोल नहीं हो सकता कि हम महीने के अंदर अंदर जो है वो आप मैनेजर लेवल को अचीव कर लें, ठीक है। आपके गोल जो है ना वो अटेनेबल होने चाहिए। उसके बाद आ जाए रियलिस्टिक। रियलिस्टिक की बात में ऑलरेडी, सॉरी, प्रीवियस पॉइंट अगेन एक्सप्लेन करें, कौन सा प्लीज, कौन सा पॉइंट? आप रियलिस्टिक गोल्स की बात कर रहे हैं या अटेनेबल गोल्स की बात कर रहे हैं? निदा मैम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट रिपीट किया जाए? मेजरेबल गोल्स। जी, मैंने कहा था मेजरेबल गोल्स वो गोल्स इस तरह, ये एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें आप अपनी मतलब आपको इसमें ये चीजें फाइनलाइज करनी होती हैं कि ये जो मेरे गोल्स हैं ये कब खत्म होंगे, ठीक है, इनकी डिग्री क्या है, इन कामों की, इस गोल की डिग्री क्या है, जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। आप इसके अंदर गैंट चार्ट जैसे बनाते हैं कि ये वाला काम है मेरा, इस काम को मैंने इतने ड्यूरेशन में खत्म करना है, ये वाला टारगेट मैंने खत्म करना है। इससे क्या होगा, गैंट चार्ट जब आप बनाते हैं या गैंट चार्ट को छोड़ के आप कोई भी एक स्टेप बनाते हैं कि मैंने इतने दिन के अंदर ये वाला काम करना है, मैंने आज 2 आवर्स मैंने सिर्फ क्या करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो ये क्या है, आपने अपने आप को ऑन द ट्रैक रखने के लिए क्या किया है, ये लिखा है, या ये इसको अपना एक टारगेट सेट किया है, ठीक है। इसको कहते हैं मेजरेबल गोल। अब मेजरेबल गोल में ये है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप कहते हैं कि जी मैंने मैनेजर बनना है 1 महीने के अंदर अंदर, तो ये क्या है, ये मेजरेबल नहीं है, ठीक है। ये आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर मैनेजर लेवल। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं सुपरवाइजर लेवल अचीव करूंगी, ठीक है, ये मेजरेबल है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, ठीक है, अटेनेबल है। जी, टाइमलाइन की भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई तो आगे चलते हैं, ठीक है। अटेनेबल गोल्स का मैंने आपको बता दी है कि जो ऐसे गोल हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। अटेनेबल गोल्स की एग्जांपल वही पिछले वाली है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर मैनेजर लेवल को अचीव नहीं कर सकते, आपको जो है वो अलग से टाइम फ्रेम रखना होगा मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं रियलिस्टिक गोल की। हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, पिछली 2 स्क्रीन्स पे भी मैंने बताया कि रियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं, कि आपका गोल जो है वो जो आपको रियल होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे काम को ना करें जो किसी चीज में किसी जगह पे फिट ही ना हो रहा हो, ठीक है।
आपके जितने गोल्स होते हैं उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्टिव आप किसी गोल को सेट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि आप एक ड्रीम लिस्ट बनाएंगे, आप एक गोल्स की लिस्ट बनाएंगे, फिर उनको आप प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है, फिर उनके ऊपर काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर उनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। आप उस काम को करने के लिए आप लोग विलिंग भी होने चाहिए। एक काम के लिए आप विलिंग नहीं होते। इशफाक अहमद की मुझे एक चीज याद आ रही है कि इशफाक अहमद ने कहा था कि आपने एक काम करना है, उसकी दो सूरतें हैं। या तो आप खुश होके कर लें, ठीक है, या आप उसको फटीक समझ के कर लें। आपने करना दोनों सूरतों में है। अगर आप खुश होके करेंगे तो आपका वो काम जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। अगर आप उसको फटीक समझ के करेंगे, करना तो आपने है, लेकिन अगर आप उसको फटीक समझ के करेंगे, आपका कौन खुश हो जाएगा, ठीक है, आपसे वो काम जल्दी होगा भी नहीं। करना आपने ही है, ठीक है। तो ये काम अगर आपने करने ही है तो आपकी विलिंग होनी चाहिए, आपको खुशी खुशी ये काम करने होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती बात जी टाइम फ्रेम की। टाइमली आपने, आपके पास जो है ना, अगर आप अपने गोल्स को किसी टाइम फ्रेम के अंदर नहीं रखते, ठीक है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होते। आपका वो गोल कभी भी अचीव नहीं होता। आपने हमेशा अपने गोल को एक टाइम फ्रेम के अंदर रख के करना है। आपने, लेट्स सपोज आपने कहा कि जी मैंने जो है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट तक, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट तक मैंने एटलीस्ट जो है वो इतने का बिजनेस करना है। ये आपने एक क्या किया, एक गोल सेट किया, और आपने टाइम फ्रेम इसमें क्या मेंशन किया, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तक। ये आपने टाइम फ्रेम मेंशन किया इसके अंदर। जब तक आप अपने गोल को टाइम फ्रेम के साथ अटैच नहीं करते, आप उस टाइम फ्रेम के अंदर रह के कोई काम अपना काम नहीं करते, तब भी जो है ना आप सक्सेसफुल नहीं होते। ये सारी चीजें सक्सेस की तरफ आपको लेके जाती हैं अगर आप ये सारे स्टेप्स करते हैं तो, ठीक है। ये हमारी तकरीबन मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड्स होंगी। कुछ लोग होते हैं जो वो क्या करते हैं, काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो हो रहा है बस चलने दो, ठीक है। ये लोग हो गए, दो तरह के लोग ये हो गए। तीसरी तरह के ये लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें से किस टाइप के लोग हैं? डेफिनेटली आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया होगा। आप वो लोग हैं जो चीज़ों को, जो काम को करते हैं, जो चीज़ों को तरतीब देते हैं, जो स्टेप्स लेते हैं किसी नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। आप वो लोग हैं, ठीक है। आप उन लोगों में से नहीं है जो जो काम हो रहा है उसको होने देते हैं। आप वो लोग भी नहीं है जिनको पता ही नहीं होता कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। ये जब आपके पास न्यू प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, आप उनको ये चीज़ें समझाया करें कि हम जो है ना कैटेगरी 1 के लोग हैं। हम चीज़ें बनाते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम उन अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, उनको लोगों तक फैलाते हैं और लोगों को अपने साथ ग्रो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम वो लोग नहीं है जो कि एक बंदा जो है वो सड़क के किनारे जा रहा है और जा ही जा रहा है, उसको कोई दुनिया का पता नहीं है, ठीक है। अब पूरे सेशन के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो सर उस्मान से मैं कहूँगा कि वो टीम से कोई क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, शायद सर का इशू हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई भी मीटिंग लीव हो गई है उनकी, तो उन्होंने लास्ट पे आपसे बोला है कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है। लास्ट स्लाइड की आप बात कर रहे हैं तो उसमें सर ने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, कि जो है आपके जो मेन उसमें जो पॉइंट था वो यही था कि आपके जो भी गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जांपल आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है
कि अगर आप कहते हैं कि 1 मंथ में हमने मैनेजर अचीव करना है, तो ऑब्वियसली कोई भी सुनने वाला बोलेगा भाई कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 सीसी अपना अभी डन किया है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं, आप अपना गोल रख रहे हैं कि मैंने इस मंथ 10 सीसी करना है, 20 सीसी करना है, या सुपरवाइजर भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल है। तो शॉर्ट में उसका यही था, और कुछ भी इतना खास नहीं था उसमें, यही चीज आपको बस उन्होंने पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके बताई है कि अपने आप को हमेशा जो है अपने काम के साथ फेयर रखें, खुशी से काम करेंगे, इजीली आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह सर ने गाइड किया है, बहुत आला तरीके से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। होप सो कि कुछ पूछने की जरूरत तो है नहीं, क्लियर हो गया होगा। ओके, आबिद सर आ गए हैं, इनको मैं अगेन कर देती हूँ, फिर भी ये आपको क्लियर करवा देते हैं। जी मैम सॉरी, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। नो इशू सर, बस वो टीम आपको कह रही थी कि लास्ट स्लाइड शेयर कर दें, उसमें वही मेन आपने पॉइंट्स बताए थे ना कि मेजरेबल होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए बस। जी जी बिल्कुल। लास्ट जो हमने स्मार्ट गोल्स की बात की थी कि आपने स्मार्ट गोल सेट कैसे करने हैं, ठीक है। तो वो मैंने सिर्फ बात की थी कि आपके गोल्स जो है ना स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइमली होने चाहिए। ये 5 स्टेप्स हैं, अगर आप इन पे अपने गोल सेट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लाइफ के किसी भी, ये नहीं कि सिर्फ एफएलपी को लेके, आप लाइफ के अंदर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अगर आप ये चीज़ें आप सेट कर देते हैं और आप इनके ऊपर काम करते हैं तो आप इंशाल्लाह किसी भी काम में सक्सेसफुल होंगे, आप कभी फेलियर की तरफ नहीं जाएंगे। यही चीज़ें थी, आप इसको मतलब इन 4-5 पॉइंट्स को अगर मजीद क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज आप इनको गूगल भी कर सकते हैं। जी सर, इनको वो स्लाइड्स चाहिए तो वो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नो इशू। ओके जी टीम, होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, तो हम मीटिंग एंड कर दें, या कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। मैं स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ओके सर, ओके टीम, टेक और केयर। एक चीज़ होती है कि ये मैं एक मैसेज सबको दे रहा होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो आपको भी शेयर कर देता हूँ उसके बाद सेशन एंड। नेवर माइंड व्हाट अदर डू, डू बेटर देन योर सेल्फ, बीट योर ऑन रिकॉर्ड एंड यू आर अ सक्सेस। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।